बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद लेसन नंबर 4 दैट इज़ रीडिंग टॉपिक मेन आइडिया। और टॉपिक के लिए जो हम रीड आउट करते हैं सेंटेंस को, तो वो हमें किस नज़र से उसको देखना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया, लेकिन जहाँ हम इन डिटेल टॉपिक और मेन आइडिया की बात करेंगे। इन दिस लेसन वी विल प्रैक्टिस स्किल्स लर्न इन प्रीवियस लेसन। दी स्किल्स आर, जो हमने पिछले लेसन में स्किल्स सीखी थी, कौन कौन सी भला आपको याद होंगे अच्छे से? टॉपिक वाली, मेन आइडिया वाली और डिटेल्स वाली। वो स्किल्स को हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पॉलिश करेंगे अपनी इस लेक्सन में। ए पे आइडेंटिफाइंग टॉपिक, द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ। आपको पता है कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक होता है और उसका मेन आइडिया भी होता है और स्पोर्टिंग डिटेल्स भी होती हैं। उन तीनों को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अच्छे से। द गिवन टेक्स्ट इज अबाउट कंप्यूटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 6 पैराग्राफ्स। रीड द टेक्स्ट 1 थ्रू विदाउट स्टॉपिंग। ये नीचे टेक्स्ट हमें दिया गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं 6 पैराग्राफ हैं इसमें, तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को एक बार पढ़ना है रुके बगैर। As you read the text, you will come across many words and expressions that you are not familiar with. तो वो कह रहा है कि जब हम फर्स्ट टाइम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हम ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन से, यानी कि ऐसे लफ्ज़ हमें मिलेंगे जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं, जिनसे हमारी पहले जान पहचान नहीं है, या जिनको हम जानते नहीं हैं उन वर्ड्स को। डू नॉट बी अपसेट, तो क्या होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कीप ऑन रीडिंग, फिर भी पढ़ते रहना, आगे पढ़ते रहना है। इन जो सेकेंड रीडिंग, पॉज आफ्टर एवरी पैराग्राफ एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। एक बार ऐसे ही पढ़ना है थॉरोली, ये बताया। ये जो नीचे हमें पैराग्राफ दिए गए हैं 6, ठीक है। दूसरी बार जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें कैसे पढ़ना है, हर पैराग्राफ के बाद हमने एक पास लेना है, वक्फा लेना है, रुकना है और पूछना है खुद से कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। मतलब हमने उसका टॉपिक, मेन आइडिया, ये हमने खुद डिटरमाइन करना है। यू विल फाइंड दैट ईच पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक, अ मेन और अ प्राइमरी आइडिया। तो जब हम हर पैराग्राफ के बाद रुकेंगे और खुद से सोचेंगे कि ये किस बारे में था, तो हमें ये याद आएगा, हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि उसका एक टॉपिक है। हम खुद से टॉपिक माइंड में, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक खुद से बनाए थे ना, वैसे ही हमें टॉपिक माइंड में आएगा। हमें ये पता चलेगा कि उसका मेन आइडिया है हर पैराग्राफ का। सेकेंडरी आइडियाज दैट सपोर्ट द मेन आइडिया। सेकेंडरी आइडिया बच्चों कहते हैं जिनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स भी कहते हैं अपनी ज़बान में, उसको सेकेंडरी आइडिया याद आ गया, ठीक है। तो हम इसको व्हाट इज़ कंप्यूटर को रीड आउट करते हैं। पहले हमने, आपको पता है, इसको थॉरोली रीड आउट करना है रुके बगैर, ठीक है। ये करेंगे तो एक्चुअल में आप खुद ही, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगी यहाँ पैराग्राफ, ठीक है। जैसे ऊपर बताया हुआ ना, एक बार थॉरोली रीड करना है, उसके बाद आपने रुक रुक के रीड करना है, तो ये असल में आपने खुद करना है, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और हम उसको थोड़ा बहुत टॉपिक और मेन आइडिया का डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अगला और अगला अगला पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ देखें। अ कंप्यूटर इज अ मशीन विद एन intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetics tiny metal cores। समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ये सारा कुछ ऑपरेटिव स्विचेस होते हैं, मेटल कोर्स होते हैं। ये अगर आपने का फिजिक्स पढ़ी है ना तो आपको ज़्यादा से समझ आ गई, वरना आप ऐसे समझें कि वो उसमें सर्किट्स लगे होते हैं बिजली के, और मतलब बिजली के नहीं, आई मीन टू से उसमें वो जब उसको खोलने कंप्यूटर को, आपने अगर कभी खुला हुआ कंप्यूटर देखो, सर्किट्स होते हैं और वो अजीब अजीब सी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, मतलब कोर्स, उनको मेटल कोर्स होते हैं। Okay, the switches like the cores are capable of being in one of two possible states, that is on or off। तो switches उसमें लगे होते हैं कंप्यूटर में कोर्स की तरह, वो उनके दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वो ऑन रह सकते हैं या ऑफ, यानी कि सिर्फ दो स्टेट उसकी रह सकती हैं, दो उसकी हालतें हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑफ होगा तो ऑन नहीं होगा, ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा, डेफिनेटली बात है ये तो। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, ठीक है। मैग्नेटाइज ये कि जब वो ऑन होगा, और डीमैग्नेटाइज डेफिनेटली जब वो ऑफ होगा। द मशीन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। आपको पता है कि कंप्यूटर मशीन एक जो है, उसमें ये चीज़ की एबिलिटी होती है, वो नंबर्स को, लेटर्स को, कैरेक्टर्स को स्टोर करती है अपने अंदर। The basic main idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or demagnetize the cores। इसका ये मतलब है कि बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर का ये है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से, जो हम उसको सिग्नल इनपुट करेंगे वही हम टर्न अप लेंगे, यानी कि हम जो चीज़ उसमें से हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हम इनपुट सिग्नल करेंगे, और जब हम चाहे स्विचेस को ऑन करके उसको मैग्नेटाइज कर लें, जब चाहे हम उसको ऑफ कर दें, यानी कि अपनी मर्ज़ी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में ही समझा दिया। अब आप सोचें ये किसके बारे में है? कंप्यूटर के बारे में तो है ही है। तो कंप्यूटर के ऑन ऑफ के बारे में ज़्यादा जिक्र है ना, यहाँ ऊपर भी मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये बार बार। तो अब इसका खुद से माइंड से आप 3-4 टॉपिक्स इसके बनाएंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है।
टॉपिक का जिक्र हमने कर लिया, अब हम इसका मेन आइडिया का जिक्र करते हैं। तो बेसिक आइडिया उसने बता दिया इधर क्या, कंप्यूटर के ऑन करने का और ऑफ करने का, उसका मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने का, ये वाला बेसिक आइडिया इस पैराग्राफ में। ओके, और स्पोर्टिंग डिटेल, बेसिक आइडिया ये है ना मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने का। और स्पोर्टिंग डिटेल हर लाइन आप पढ़ेंगे तो आप इसी आइडिया को, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने को और ऑन और ऑफ होने को, इस आइडिया को हर लाइन जो है इस पैराग्राफ की वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आपने इसको फिर दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है, मैं आपको ओवरव्यू कर रही हूँ एक किस्म का। ठीक है, क्योंकि हम डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ देखें, द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर्स इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली लाइन से ही पता चल गया कि ये पैराग्राफ कंप्यूटर की जॉब्स के बारे में बताएगा, यानी कि बुनियादी उसके मकासद क्या है कंप्यूटर के। वो कह रहा है बेसिक जॉब जो है उसकी वो क्या, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है। For this reason, computers can be defined as a device which accepts information in the form of instruction called a program and characters called data। इस वजह से कंप्यूटर को एक ऐसी डिवाइस भी कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन यानी कि हदायत को लेती है, किस शक्ल में, प्रोग्राम की शक्ल में, और करेक्टर्स यानी कि डेटा और प्रोग्राम। आपको पता है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, विंडो करना पड़ती है कंप्यूटर में। और जैसे अब ये आपका लेक्चर है, हम आप देख रहे हैं इसको मेरे लैपटॉप में, तो डेफिनेटली इसको मैंने स्टोर किया हुआ है। आपका ये जो हैंड आउट्स हैं मैंने इनको डाउनलोड किया हुआ है ना डेटा की फॉर्म में, यानी कि उनको मैंने स्टोर किया हुआ है, तभी ये ओपन हो रहे हैं ना मेरे सामने। तो यहाँ भी वही बात बताई गई है कि प्रोग्राम और डेटा इनपुट करना पड़ता है हमें एज एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, perform mathematical and or logical operations on the information and then supply results of these operations। तो अगर हमने कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, इनपुट देना पड़ेगा, देन हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। ओके, द प्रोग्राम और पार्ट ऑफ इट which tells the computer that to do and also provide the information needed to solve the problem is kept inside the computer is called in a place called memory। वो कह रहा है वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं जो उसको बताती हैं कि उसको इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ रखी गई है इन अ प्लेस। ठीक है, कंप्यूटर इन अ प्लेस कॉल्ड मेमोरी रखी गई। आपको पता है कंप्यूटर की, लैपटॉप की मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, इतने जीबी। आपके मोबाइल्स की भी होती है ना, वो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इतने जीबी मेमोरी है, इतने जीबी इसकी रोम इतनी है, रैम इतनी है, ऐसे कंप्यूटर की होते हैं। तो इस चीज़ को वो आसान लफ्ज़ों में कह रहा है मेमोरी कह रहा है। अब अगर कंप्यूटर की डेफिनेट मेमोरी होती है ना, डेफिनेटली आपके जैसे लैपटॉप की आप एग्जाम्पल लें, मेमोरी होती है तो हमें पता चलता है कि सी में विंडो की है या ई में है, यहाँ इस फोल्डर में हम करेंगे तो सेव रहेगी, या कैसे करके रहेंगी हमारी जो चीज़ है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी मेमोरी है वो सेव रहेगी। ऐसे करते हैं ना हम, तो उसी चीज़ को मेमोरी कहा जा रहा है, जिसमें आप प्रोग्राम्स करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एवरीथिंग करते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ अगेन हमने पढ़ा, आपको पता है ये किस बारे में है ना, बस आपने खुद ही टॉपिक इसका डिसाइड करना है। ओके, अब मैं इसको आपके मेन आइडिया की बात करती हूँ। तो मेन आइडिया कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में ना, उसकी मेमोरी के बारे में कि वो करता है प्रोसेसिंग करता है, एक डिवाइस है, प्रोग्राम उसमें होते हैं, डाटा होता है, और किस में ये सारा कुछ होता है, उसकी मेमोरी में होता है। ओके, ये मेन आइडिया हो गया कि उसकी मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है, वो वर्क कैसे करता है, उसकी जॉब के बारे में बताया जा रहा है। ये मेन आइडिया इस पैराग्राफ का। और each and every sentence of this paragraph you will see that it will support the main idea। मेन आइडिया हमने डिस्कस कर लिया। आप एक एक सेंटेंस को अलग-अलग पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। तो इट मीन्स एवरी सेंटेंस इज हियर इज सपोर्टिंग डिटेल। ओके, थर्ड पैराग्राफ इज हियर, कंप्यूटर्स आर थॉट टू हैव मैनी रिमार्केबल पावर्स। However, the most computers, whether large or small, have 3 basic capabilities। समझ आ गई? इसमें हमें अभी पता चल गया कि इसका टॉपिक क्या, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है, उसकी काबिलियत की बात हो रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कंप्यूटर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, 3 बेसिक उसमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं हर कंप्यूटर में। फर्स्ट, computers have circuits of performing arithmetic operations such as addition, subtraction, division, multiplication and exponentation। कंप्यूटर में क्या होता है, सर्किट्स होते हैं, किस लिए भला, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जमा माइनस और क्या उसको कहते हैं डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, एक्सपोनेंट जो फॉर्म सॉल्व करने हो। अगर मैथ पढ़ा तो आपको पता होगा ना, एक्सपोनेंट जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है, सर्किट्स होते हैं। ओके, एक बात। सेकेंड, कंप्यूटर्स हैव अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद यूज़र। यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेटिंग का मीन होता है। आफ्टर ऑल, if we could not feed information in and get result back, these machine would not be much use for us।
डेफिनेटली कि ये कंप्यूटर हमारे साथ, अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने ये आपके हैंडआउट्स डाउनलोड किए हुए हैं, मैंने इसको इनपुट दिया तभी ये मेरे सामने शो हो रहे हैं और मैं आपको यहाँ से पढ़ा पा रही हूँ ना। तो मतलब मैंने इसको इनपुट दिया है, इस मेरे लैपटॉप का मेरे साथ कम्युनिकेशन था, यानी कि इसका मेरे साथ मेन ऑफ कम्युनिकेशन था ना, तभी मैंने इस पर आपका उनकी वेबसाइट इसको डाउनलोड किया। तो अब इसीलिए मैंने इसको फीड कराया ना। फीड का मतलब होता है खाना देना, यानी कि लैपटॉप तो ज़ाहिर है, कंप्यूटर जो है उसको खाना तो नहीं वो खाएगा, वो इन्फॉर्मेशन फीड करेगा ना। इन्फॉर्मेशन फीड करेगा वो डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट बैक देगा जो आपको रिक्वायर्ड डिज़ायर रिजल्ट होगा। तो मैंने आपको पढ़ाना मेरा रिजल्ट था, मेरा मकसद ये था कि आपको मैं लेक्चर खोल के आपको मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन फीड की अपने लैपटॉप में और क्या किया, आपके हैंडआउट्स डाउनलोड किए। आप हैंडआउट्स डाउनलोड करके ओपन किए तो अब एज अ रिजल्ट मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको लेक्चर दे पा रही हूँ, आपको डिलीवर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर आप उसको फीड नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर को, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो ये तो डेफिनेट बात है। हाउ एज सर्टन कंप्यूटर्स कॉमनली mini computers and microcomputers are used to control directly things such as robots, aircrafts, navigation systems, medical instrument etc. ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो एक स्पेशल चीज़ के लिए बनाए होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको पहले इन्फॉर्मेशन या डाटा या प्रोग्रामिंग या सब कुछ उनका नहीं हुआ होता। उनको एक ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। उनमें जो अब देखें ना, कंप्यूटर है उसको तो सारी बातों के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब उस पर गेम्स भी खेल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आपने अगर ये देखें सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर अपने लेक्चर लेने हैं वो भी ले सकते हैं, आप अपने हैंडआउट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया ना। लेकिन इधर जिन चीज़ों की बात हो रही है, रोबोट्स हो गया, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स हो गया, ये चीज़ें ये कंट्रोल डायरेक्टली करते हैं। इनको बार बार आपको इन्फॉर्मेशन और बार बार आपको क्या उसको कहते हैं, आप कह लें कि कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पहले डिज़ाइन किया गया होता है एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। एक रोबोट है उसको वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसका काम क्या है, सिर्फ आपकी चीज़ें इन आपको आपके कंप्यूटर्स को सिर्फ वो देखता है, यानी कि आपकी जो सारा एक समझ लें आपका सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें आपने रिपोर्ट हायर किया हुआ है। तो रोबोट का काम है सिर्फ देखना कि आपके सिस्टम कोलैप्स ना करें, ठीक है। अब उसको पहले ही सिर्फ ये वाला ये दिया हुआ है, उसको पहले सिर्फ इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि सिर्फ उसने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है कि सिस्टम कोलैप्स ना करे, ठीक है। उसका एक ही काम है और वो इस तरह डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल करता है। आई थिंक थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है पैराग्राफ, तो आपने इसको पैनिक नहीं होना, ठीक है। इजी से समझें कि ये पैराग्राफ है कंप्यूटर के कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, कि वो क्या क्या कर सकता है। तो ये हमने फर्स्ट पे पढ़ा, ये कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा और तीसरे नंबर पे हमने ये बात पढ़ी कि छोटे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी आपको डिटेल बताई जो कम्प्लेक्स हो रही थी, आपने इसको ईजी लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया, इसका आप मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स और टॉपिक तीनों चीज़ों खुद से लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ओके। नेक्स्ट 4 पैराग्राफ हम अपना देखते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ इनपुटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़ सू, पंच्ड कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप, डिस्क्स एंड टर्मिनल्स। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर में, कुछ इंस्टॉल करने के लिए सीडी यूज़ करते हैं, पिन ड्राइव यूज़ करते हैं, यूएसबी जिसको कहते हैं, कार्ड यूज़ करते हैं। ये वही सारी चीज़ें, डिस्क वगैरह बताई गई हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? इनपुटिंग इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए, डेटा उसमें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस विच माइट बी अ कार्ड रीडर, अ टेप ड्राइव और डिस्क ड्राइव डिपेंडिंग ऑन द मीडियम यूज इन पुटिंग इन्फॉर्मेशन। कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ पे किस चीज़ पे डिपेंड करती है, निसार उसका पुटिंग इन्फॉर्मेशन पे। जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं, अगर पिन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, कार्ड रीडर यूज़ कर रहे हैं, यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं तो वही उसी पे डिपेंड करेगा ना कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे उसमें इनपुट कर रहे हैं। ये इनपुट डिवाइस क्या करती है? रीड्स द इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर में पिन ड्राइव लगाई, या आपने उसमें डिस्क कोई लगाई या कार्ड रीडर लगाया, तो क्या करेगा? आपका जो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है वो क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन जो उसमें लगाई होगी हमने, जो उस चीज़ में होगी, कार्ड रीडर है, यूएसबी है, डिस्क है, कुछ भी है, वो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा कंप्यूटर फॉर आउटपुटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमने उसको लगाया किस लिए? कि हमें कुछ रिजल्ट चाहिए ना, हमने उस चीज़ को इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, हमें आउटपुट कुछ चाहिए ना। अच्छा, आउटपुट इन्फॉर्मेशन के लिए 2 कॉमन डिवाइसेस यूज्ड। कौन कौन सी कॉमन डिवाइसेस यूज होती हैं? आर अ प्रिंटर विच प्रिंट्स द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेपर और अ CRT डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, विच शोज द रिजल्ट ऑन अ TV लाइक स्क्रीन।
ये दो डिवाइसेस यूज़ होते हैं। या तो हमने अगर कोई पिन ड्राइव लगाई है या कोई डिस्क लगाई है, कार्ड रीडर, उसमें हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हमने प्रिंट आउट करना है, उसको हमें अगर अपना हार्ड फॉर्म में चाहिए तो हम प्रिंटर यूज़ करेंगे। या अगर हमने उसको कुछ डिस्प्ले करना है, जैसे आप कह लें कोई वीडियो गेम है, कोई आपने कोई मूवी है, कोई कार्टून है या कुछ भी ऐसा, तो आप उसको डिस्प्ले स्क्रीन पर ज़ाहिर टीवी लाइक स्क्रीन पर देखेंगे। मतलब इस फोर्थ पैराग्राफ में हमने बच्चों ये डिस्कस किया है कि कंप्यूटर में इनपुटिंग आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसका हिंट दे दिया, अपने असल जो इसका टॉपिक है वो आपने खुद बनाना है। इनपुटिंग हम कैसे करते हैं, और मेन आइडिया भी यही था, कंप्यूटर में हम चीज़ इनपुट करके तभी उसका रिजल्ट हासिल करते हैं। ठीक है, ये मेन आइडिया है। और स्पोर्टिंग डिटेल तो आपको पता है, हर सेंटेंस उसको सपोर्ट कर रहा होता है। स्पोर्टिंग डिटेल भी एक खास सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आप ओवरऑल ये देखें कि हर सेंटेंस जो है मेन आइडिया और टॉपिक को सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, दो चीज़ें ऊपर जिक्र हुई, उसी का कंटिन्यूइंग है कि थर्ड, कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन मेक डिसीजन। कंप्यूटर में क्या होते हैं, सर्किट्स भी होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं। ऊपर हमने सर्किट्स पढ़े ना, जो लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब मैथ्स के लिए और लॉजिक्स के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन वाली बात पढ़ी। तीसरे पे हम यूज़ कर रहे हैं कि जो डिसीजन लेते हैं वो सर्किट्स भी कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। द काइंड्स ऑफ डिसीजन विच कंप्यूटर सर्किट्स कैन मेक और नॉट ऑफ द टाइप हु वुड विन अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। दो अगर मुल्कों की, दो कंट्रीज़ की जंग हो रही है तो कौन जीतेगा जंग, ये तो वो कहता है ऐसे डिसीजन कंप्यूटर नहीं लेता। कंप्यूटर को कैसे डिसीजन लेते हैं, और हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, ये आपको इसका रिजल्ट गूगल तो बता सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसे डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, वॉर विन कौन करेगा, जो वो इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द कंप्यूटर कैन ओनली डिसाइड थ्री थिंग्स, नेमली, कंप्यूटर सिर्फ तीन चीज़ें डिसाइड कर सकता है। कौन कौन सी भला? इज़ वन नंबर लेस देन अनदर, क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है? आर टू नंबर्स आर इक्वल, क्या दो नंबर्स बराबर हैं, यानी कि दो आपने अगर कोई दो इनपुट्स दिए हैं मैथ्स के या कुछ भी, वो बराबर हैं। इज़ वन नंबर पर ग्रेटर देन अदर, क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है? तो ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन बताएं ये आप इंटरनेट से, गूगल से तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि मेनली कंप्यूटर की ओनली बात कर रहे हैं, तो सिंपल कंप्यूटर पे आप बच्चों ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्मॉलर कौन सा है और लार्जर कौन सा है, और ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, और इक्वल कौन से टू नंबर्स जो हैं वो इक्वल कौन से हैं। ठीक है, मतलब ये तीन आसान डिसीजन है। तो आपको पता चल गया, ये आपका हाईलाइट भी है। इस पैराग्राफ में हमने कंप्यूटर के डिसीजंस के बारे में बात की। टॉपिक मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप खुद डिसाइड करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, और इसका मेन आइडिया है कि कंप्यूटर क्या क्या डिसाइड कर सकता है और क्या क्या डिसाइड नहीं कर सकता, वो भी हमने वैसे ये दो क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, 6 और लास्ट पैराग्राफ देखें। अ कंप्यूटर कैन सॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मेक हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ लॉजिकल डिसीजन विदाउट बिकमिंग टायर्ड और बोर। कंप्यूटर क्या ढेर सारी प्रॉब्लम, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों क्या करता है, लॉजिकल डिसीजन। यानी कि आप अगर थोड़ा सा कोई करेंगे प्लस माइनस या ज़्यादा सा थोड़ा हिसाब किताब कर लेंगे तो आप थक जाएंगे ना, या बोर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर की ये खूबी है कि वो बोर हुए बगैर और थके बगैर ढेर सारे थाउजेंड्स ऑपरेशन, लॉजिकल डिसीजंस कर सकता है। इट कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी कि आप उसको टाइम प्रोवाइड करें, उतने टाइम में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगा। अ कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन डल रूटीन टास्क, बट इट हैज़ नो ओरिजिनलिटी। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट एंड कैन नॉट एक्सरसाइज एंड वैल्यूएबल जजमेंट्स। वो कह रहे अगर डल कोई लोग हों जो थक जाएं अपनी रूटीन टास्क से या बोर हो जाएं, उन लोगों को रिप्लेस करके हम उनकी जगह कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नो ओरिजिनलिटी, इस बात में हकीकत नहीं है। किस बात में भला? कि इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, कि आप लोग तो है ना, आप उनको डांट भी लेते हैं अगर उन्होंने आपकी इंस्ट्रक्शन हदायत के मुताबिक काम नहीं किया, तो इस बात में कंप्यूटर में कोई ख़ास ओरिजिनलिटी नहीं है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन मतलब एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा। डेफिनेटली उसमें कोई वायरस आ जाए या करप्ट हो जाती है फाइल, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वैल्यूएबल जजमेंट भी उसकी इतनी नहीं होती। ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन अ कंप्यूटर सीम्स टू ऑपरेट लाइक अ मैकेनिकल ब्रेन। वो कहता है कभी ऐसा वक्त था जब कंप्यूटर मैकेनिकल ब्रेन की तरह, यानी कि मशीनी दिमाग की तरह काम करते थे, बट इट्स अचीवमेंट्स आर लिमिटेड बाय द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन उसके अचीवमेंट्स, उसकी यानी कि जो तरक्कियां हैं कंप्यूटर की फील्ड में, वो क्या है, इंसानी दिमाग से लिमिटेड हो गई हैं, यानी कि इंसानी दिमाग से तो डेफिनेटली कम है। अ कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग अनलेस अ पर्सन टेल्स इट व्हाट टू डू। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई इंसान उसको ये ना बताए कि करना क्या है। डेफिनेटली वो इनपुट देगा, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन देगा, तभी वो कुछ करेगा ना। ये तो बात हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से।
ओके, एंड गिव इट द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। ये आपको पता है कि जब तक इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, उसमें सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री कुछ ऐसा ना किया जाए, कंप्यूटर तो कुछ भी कर नहीं सकता। बट एज इलेक्ट्रिक पल्सेस कैन मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, अ कंप्यूटर कैन कैरी आउट वास्ट नंबर ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटनेसली। क्या कह रहा है कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रिक पल्सेस, जैसे बिजली की नब्ज़ नहीं तेज तेज चलती, मतलब जैसे बिजली की स्पीड है और स्पीड ऑफ लाइट है, इतनी स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है ना लाइट की स्पीड कितनी तेज़ होती है। वो कह रहा है कि कंप्यूटर भी ऐसे ही बहुत जल्दी से अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन का, मतलब आप इधर लिखना 500 प्लस 300 355 945 580 520। अब ह्यूमन माइंड है उसको तो टाइम लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में आप टाइप करते जाएं स्पीड से, सैकड़ों इस तरह के डिजिट्स टाइप कर दें और एक बटन क्लिक करें, वो फ़ौरन आपको इन सब का एक बार में आंसर दे देगा। ठीक है, वो कह रहा है ये तो खूबी उसमें हो सकती है। इंस्टेंटेनियसली का क्या मतलब होता है कि फ़ौरन से, अब्रप्टली, ठीक है, इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली वो आपको ये तो दे देगा, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर तो दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कोई पर्सन उसमें इनपुट ना करे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। अ पर्सन कैन डू एवरीथिंग अ कंप्यूटर कैन डू, एक इंसान सब कुछ वो कर सकता है जो एक कंप्यूटर कर सकता है, बट इन मैनी केसेस दैट पर्सन वुड बी डेड लॉन्ग बिफोर द जॉब वाज फिनिश्ड। लेकिन मैनी केसेस में क्या होता है, दैट पर्सन वुड बी डेड लॉन्ग बिफोर द जॉब वाज फिनिश्ड, कि वो इंसान है जो वो अगर वो इतना अरिथमेटिक और ये इतना काम करेगा तो वो मर जाएगा इससे पहले कि काम खत्म हो। मतलब अगर एक इंसान से आप एक कंप्यूटर वाला काम लेना शुरू कर देना तो वो जाहिर है वो इंसान है, उसको उठ के खाने पीने की भी, एक्सरसाइज की भी, थोड़ा रेस्ट करने की, रिलैक्समेंट की, फ्रेशमेंट की ज़रूरत होगी ना। तो अगर आप उसको ऐसे ही जोते रखेंगे काम पे तो डेफिनेटली ही विल डाई डेड लॉन्ग बिफोर द जॉब वाज फिनिश्ड। ओके, एन मुलन एंड पी ब्राउन जिसका रेफरेंस है इंग्लिश फॉर कंप्यूटर साइंस, ये वहाँ से ये 6 पैराग्राफ आपके लिए गए हैं। अच्छा, तो लास्ट पैराग्राफ में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया, मैंने उसको उर्दू में समझा दिया, आपको समझ भी आ गई। इसका टॉपिक सेंटेंस और क्या कहते हैं, सॉरी टॉपिक, स्पोर्टिंग डिटेल और मेन आइडिया आप खुद लिखेंगे। ठीक है, अब आई थिंक इसका टॉपिक तो है ना कंप्यूटर कैसे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर के काम करने का तरीका, मैं आपको जानबूझ के उर्दू में बता रही हूँ। इंग्लिश में आपने खुद ही लिखना है, 3-4 लफ्ज़ हैं, कौन सा मुश्किल है, टॉपिक ही तो लिखना है। मुझे पता है आप लिख सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं, बड़े हो गए आप, है ना। अच्छा, कंप्यूटर काम कैसे कर सकता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका, और ये वाले 2-3 इस तरह के आपने इसको अल्फाज इकट्ठे करके टॉपिक बनाना है। ठीक है, खुद बनाना है। उसके बाद मेन आइडिया हमने इसमें किस चीज़ की बात की, कंप्यूटर की वर्किंग की बात की, कंप्यूटर के मैकेनिज्म की। ठीक है, कि हम उसको एक डल बंदे से रिप्लेस कर सकते हैं, टायर्ड और बोर हुए बगैर वो काम करता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंटली हमें इंस्टेनियसली हमें क्या करता है, लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हमें कंप्यूटर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, और ये सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अगेन पैराग्राफ नंबर 1, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन ये आपका अगेन वो आपको पता था ना कि 2 बार पढ़ना, ऊपर लिखा हुआ था कि एक बार सारे पढ़ें और फिर एक एक करके पढ़ें। तो वैसे ये एक एक पैराग्राफ होके तो आपको ये टॉपिक और मेन आइडिया स्पोर्टिंग डिटेल दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा बच्चों खुद से। ठीक है, ये देखें ना, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, पहले ये टॉपिक बनाया, उसने मेन आइडिया ये बनाया, वी कैन मेक द मशीन डू वट वी वांट इट टू डू, हम इस मशीन को वैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हम इसे चाहें वो ये कर सकती है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है और हम इसे जो चाहें वो कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर इज़ अ मशीन ये एक टॉपिक नहीं बनता, ये तो एक सेंटेंस है ना। तो इसका इस टॉपिक बनाने के लिए आपको ये ऐसे सेंटेंस नहीं लेना चाहिए, आप इसको कहें कंप्यूटर एज अ मशीन। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन के तौर पर ऐसे टॉपिक बनाएंगे आप। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ है प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, और ये बताया गया कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना कैसे करता है, ये उसका मेन आइडिया भी बताया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है पावर्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारा बच्चों हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर सारे पैराग्राफ हम अच्छे से पढ़े हैं डिटेल के साथ। ये आप देख लीजिएगा टॉपिक और मेन आइडिया दोबारा से एक बार आपने, बल्कि खुद से जो टॉपिक लिखा है ना, मुझे पता है वो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जो टॉपिक ये इधर बताएंगे है ना, यहाँ ये देखें ना, यहाँ भी सर्किट्स दैट मेक डिसीजंस, अब ये भी अगेन एक सेंटेंस है, सर्किट्स दैट मेक डिसीजन। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए ना, आपको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, टॉपिक थोड़े लफ्ज़ों का होता है और ये तो सेंटेंस है ना, सर्किट जो डिसीजन बना सकते हैं, ये उसने टॉपिक सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं, लेकिन टॉपिक नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, टॉपिक आपका थोड़ा होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग सर्किट्स, आप इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये टॉपिक सेंटेंस से कहेंगे, इसको टॉपिक नहीं हम कहेंगे। ठीक है,
तो टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो आपके टॉपिक के बारे में बताता है। तो आई थिंक ये एज इट इज़ लिया गया आपके जो आपका पैराग्राफ दिया गया था उसमें से। हमारे 6 पैराग्राफ पूरे हो गए, मेन आइडिया भी हो गया। अब क्या करना है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको रीड करना है एंड चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया। और हमने इनमें से बताना है कि मेन आइडिया को कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। तो ये हमारा टेस्ट शुरू हो गया। देखें, कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच मैनी काइंड्स ऑफ जॉब्स आर डन। कंप्यूटर ने वो तरीका चेंज कर दिया है जिस तरीके से कि कंप्यूटर ने तरीका चेंज किया है कि जिस तरीके से बहुत मुख्तलिफ इकसाम की जॉब्स जो है वो हो सकती हैं। एक, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर टू एक्ट ऑन। कंप्यूटर को काम करने के लिए हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन, हदायत और हमें मवाद डेटा प्रोवाइड करना चाहिए, ज़रूरी है हमें उसको इनपुट करने के लिए। ठीक होगी बात। कंप्यूटर्स आर मशीन कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। कंप्यूटर एक मशीन है, किसके लिए प्रोसेस करती है और आउटपुट करती है। ठीक है। विदाउट कंप्यूटर्स मैनी टास्क्स वुड टेक मच लॉन्गर टू डू। कंप्यूटर के बगैर बहुत से काम मुकम्मल होने के लिए इतना ज़्यादा ढेर सारा टाइम ले लेंगे, यानी कि कंप्यूटर से वो जल्दी का हो जाते हैं और कंप्यूटर के बगैर वो ज़्यादा टाइम लेंगे होने। ओके तो अब ये बताएं इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रही है। किसका मेन आइडिया भला? ऊपर हमने पूरा एक कंप्यूटर कैसे पढ़ा है, 6 पैराग्राफ पे कंसिस्ट जो कर रहा था, उसका मेन आइडिया कौन सी स्टेटमेंट बता रही है। पहली बात है कंप्यूटर जॉब्स का तो हमने एक बार वर्ड भी नहीं पढ़ा, ना ये यूज़ हुआ है ना ये आइडिया था। ठीक है, ये होगी एक्सपेल होगी स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सक्लूड होगी स्टेटमेंट्स एंड डेटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर टू एक्ट ऑन इट। ये भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन इतना ज़्यादा मेन आइडिया जो मेन फोकस था ना वो इस पे। थर्ड स्टेटमेंट, कंप्यूटर आर मशीन्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। कंप्यूटर मशीन्स हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, पहले पैराग्राफ में हमने डिटेल से बात की, दूसरे पैराग्राफ में हमने प्रोसेसिंग पे बात की, तीसरे पैराग्राफ में हमने डिटेल से आउटपुटिंग की बात की। तो यहाँ जो ये तीनों वर्ड्स हैं ज़्यादा सूटेबल हैं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये मेन आइडिया में ज़्यादा फॉल करेगी। ठीक है बच्चों, सेकंड भी क्लोज है लेकिन हमने मोस्ट क्लोज स्टेटमेंट लेनी है, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मेन आइडिया ऊपर जो हमने कंप्यूटर कैसे पढ़ा उसका मेन आइडिया ये थर्ड स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। ओके, विच स्टेटमेंट डिड यू चूज? द करेक्ट आंसर इज चॉइस नंबर 3। ओ ये तो करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, चीटिंग हो गई, उससे पहले मैं आपको समझा दिया। वेल, वाई डिड नॉट यू सेलेक्ट द अदर चॉइसेस? अब वो कह रहे हैं कि आपने ये बाकी चॉइसेस को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो मैंने आपको बताया जॉब्स वाली तो बात हुई नहीं, बाकी लॉन्गर वाली भी ऐसी बात भी हमने ऊपर नहीं की कि कंप्यूटर के बगैर काम है ज़्यादा देर से होते ही। बेशक ये बात सच है, लेकिन ऊपर वाले ऐसे में हमने ऐसी कोई बात नहीं कही कि कंप्यूटर से काम जल्दी हो जाते हैं, कंप्यूटर के बगैर इट विल टेक लॉन्गर टू डू। ठीक है, और ये ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये भी हुई तो है लेकिन ज़्यादा क्लोज थर्ड स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। ठीक है, the other choices do not give distinctive characteristics of which a computer, that is the main idea of the passage, they simple provide the detail। वो यही बात कर रहा है कि ऊपर बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेन आइडिया नहीं बता रही, वो सिर्फ डिटेल्स बता रही हैं। तो हमने एक्चुअल में मेन आइडिया वाली स्टेटमेंट चूज़ करनी है, तो हम थर्ड स्टेटमेंट चूज़ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड द पैसेज, डिसाइड इफ़ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय रेफरिंग टू द टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट वाला? ऊपर कंप्यूटर वाला जो हमने ढेर सारा बड़ा सा ऐसे पढ़ा है टेक्स्ट। तो हमने बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी स्टेटमेंट्स और फॉल्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम अपनी, अ कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डेटा इवन इफ इट हैज़ नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन टू डू सो। क्या क्या लग रहा है बताएं जल्दी जल्दी से। फॉल्स है ना, एफ आएगा इसके आगे। क्यों? वो कह रहा है कंप्यूटर डेटा को हैंडल करता है, स्टोर करता है, या जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करता। तो ये बात गलत है। हमने ऊपर डिटेल से पढ़ा कि कंप्यूटर को आउटपुट इन्फॉर्मेशन की उसको ज़रूरत होती है, तो तभी वो आउटपुट देगा ना, उसको इनपुट की ज़रूरत होती है। तो ये फॉल्स होगी पहली स्टेटमेंट। सेकेंड देखें, ऑल कंप्यूटर्स एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड करेक्टर। ठीक है, कि हर कंप्यूटर स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन और करेक्टर की फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये ट्रू हो गई, इसको हमने पढ़ा है ऊपर। द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज फाउंड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो आपको आई थिंक सो थर्ड पैराग्राफ में हमें मेमोरी की बात की थी ना, कि कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन जो सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, या ऐसी चीज़ें वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, फोर्थ देखें, not all computers can perform arithmetic operations, make decision and communicate in some way with the user।
वो कह रहा है सारे कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं करते, तो ये बात गलत है ना। ऊपर आपको याद है हमने पढ़ा कि कंप्यूटर छोटा हो या बड़ा जैसा भी उसमें 3 कैपेबिलिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी थी कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, डिसीजन भी लेता है, और तीसरी बात यूज़र से कम्युनिकेट भी करता है। तो ये कह रहा है तीनों बातें जो सारे कंप्यूटर्स में नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है। Computers can still be useful machines even if they cannot communicate with the user. वह कह रहे कंप्यूटर अगर यूज़र से कम्युनिकेट ना करें फिर भी ये यूज़फुल मशीन है। तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें आप रोबोट की एग्जांपल लें कि रोबोट के अंदर भी एक कंप्यूटर सिस्टम फिट होता है, तो वो डेफिनेटली यूज़र से डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं करते। उनको एक बारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक बारी डेटा स्टोर कर दिया जाता है और वो ऐसा ही करते रहते हैं। बाद में आप उनको कहते रहो ये करो वो करो, उससे उसका सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा क्योंकि उसमें जो पहले डेटा स्टोर किया गया, पहले जो उसको इनपुट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो और थी, तो वो उसके मुताबिक काम करेगा। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर यूज़र से डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करे तब भी वो एक यूजफुल मशीन है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। देर आर मैनी डिफरेंट डिवाइसेज यूज फॉर फीडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। तो ये भी ठीक है। फीड करने के लिए हमने क्या के ऊपर पढ़ा है, यूएसबी पढ़ी है, पिन ड्राइव भी हो सकती है, कार्ड रीडर भी, डिस्क भी, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। There are not as many different types of devices used for giving results as there are for accepting information. वो कह रहा है कि इतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं हैं जितनी इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए कंप्यूटर को जितनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं उतनी ज़्यादा रिजल्ट के लिए नहीं है। तो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा ना, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने ढेर सारी डिवाइसेस पढ़ी, पिन ड्राइव, यूएसबी, लोकल डिस्क, उसके बाद क्या उसको कहते हैं वो सीडी जो होती है वो भी, और कार्ड रीडर। और जबकि आउटपुट के लिए, रिजल्ट्स के लिए हमने सिर्फ 2 ड्राइव पढ़ी, एक स्क्रीन पढ़ी और दूसरी प्रिंटर, है ना। तो वो यही कह रहा है कि इतनी जितनी डिवाइस इनपुट के लिए उतनी आउटपुट के लिए नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। 8 पे देखिए, कंप्यूटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन दे आर आस्क्ड टू। कंप्यूटर हर तरह का फैसला कर लेता है जो उसको फैसला करने का कहा जाए। तो ये तो गलत है। आपने ऊपर पढ़ा ना कि वार का और रिचेस्ट पर्सन ये वाले फैसले कंप्यूटर नहीं करता, हर तरह के नहीं करता। सिर्फ 3 टाइप के डिसीजन ऊपर हमने पढ़े जो कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 9 देखें, कंप्यूटर कैन वर्क एंडलेसली विदाउट हैविंग अ स्टॉप टू रेस्ट अनलेस देयर इज अ ब्रेक डाउन। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कंप्यूटर काम करता रहता है रुके बगैर, थके बगैर, आराम किए बगैर, रेस्ट लिए बगैर, यहाँ तक कि उसमें ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, जब तक ज़ाहिर ख़राब ना हो जाए या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा मसला ना बन जाए तो तब तक वो काम करता रहता है। तो दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिया। आगे नीचे हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नीचे तो हमें आंसर प्रोवाइड किए गए हैं, देखें चीटिंग भी दी हुई है हमें। खैर हमने सारे कर लिए, इसको हमें पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाते हैं। वो आगे कंटेंट ऑफ रिव्यू। तो आई थिंक हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया, कंटेंट ऑफ रिव्यू आ गया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड। ये स्टेटमेंट्स ऊपर जो हमने पढ़ा है 6 पैराग्राफ उसमें से ली गई हैं। सर्टन वर्ड्स आर मिसिंग इन दी स्टेटमेंट्स, इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पता है वर्ड मिसिंग है, तो आपने क्या करना है, कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक गिवन बिलो। आपको वर्ड बैंक नीचे दिया गया, उसमें से आपने वर्ड लेके इधर पुट करने हैं जो आते हैं। मेक श्योर दैट यू यूज़ द करेक्ट फॉर्म दैट इज सिंगुलर प्लूरल, सम वर्ड्स कैन बी यूज मोर देन वंस। तो एक लफ्ज़ 2 बार भी यूज़ हो सकता है और फॉर्म अपने यूज़ करनी है, जो ज़ाहिर वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कोड, डिवाइस, डेटा, सर्किट, टर्मिनल, स्विच, प्रोग्राम, मेमोरी, मीडियम, CRT डिस्प्ले, ये हमारे पास वर्ड बैंक है। ये वर्ड्स हमने इन ब्लैंक्स में पुट करने हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग स्पेस और मैग्नेटाइज्ड स्पेस। ओके, लाइन ऊपर हमने पढ़ी है तो उसमें क्या आएगा, एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग क्या बोला, स्विचेस, स्विच पढ़े थे ना हमने, ये इधर मिलेगा हमें, ये रहा स्विच, हाँ ऑपरेटिंग स्विच, ये यहाँ आएगा स्विच वाला। ठीक है, इधर इसको पुट कर देंगे इस वाली ब्लैंक में। और मैग्नेटाइज्ड कोर। ठीक है, मैग्नेटाइज क्या आगे आएगा, कोर। ओके, पहले ब्लैंक में स्विच आएगा और मैग्नेटाइज सेकंड में कोर आएगा, ये वाला वर्ड। ठीक है, सॉरी दिस वन, ये कोर। सेकंड ब्लैंक देखें, अ स्पेस विद अ स्क्रीन इज नॉर्मली रेफर टू एज अ स्पेस यूनिट। अ टर्मिनल, पहले ब्लैंक में आएगा टर्मिनल। अ टर्मिनल विद अ स्क्रीन इज नॉर्मली रेफर टू एज अ CRT डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, पहले ब्लैंक में टर्मिनल यहाँ आएगा और दूसरे ब्लैंक में CRT डिस्प्ले यूनिट। ओके, थर्ड देखें, अ कंप्यूटर इज अ स्पेस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पेस एंड कैन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ
ओके, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर एक डिवाइस है दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम, ठीक है, डेटा पहले ब्लैंक में डिवाइस, दूसरे ब्लैंक में डेटा, थर्ड में प्रोग्राम, डेटा एंड प्रोग्राम, एंड कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी, कहाँ मैम स्टोर करती है इंफॉर्मेशन, इन अ मेमोरी, ये मेमोरी इधर आएगा। ओके, फोर्थ देखें, कार्ड रीडर्स, टेप ड्राइवर्स और डिस्क ड्राइवर्स आर डिफरेंट स्पेस फॉर इनपुटिंग इंफॉर्मेशन। तो डिफरेंट क्या है, ये मीडियम है, डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को इनपुट करती हैं। ओके, तो लास्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा, ये डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। आपको पता है कार्ड रीडर, टेप रीडर, डिस्क डिवाइस क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए। ओके, इस लिखा हुआ है तो आपने ऊपर एज आपको इधर बताया गया कि सिंगुलर या प्लूरल जैसे दिया आपने, जैसे आपको पीछे वर्ब दिया है वैसे आपने यूज़ करना है। तो डिवाइस को आपने करना है डिफरेंट डिवाइसेस फॉर इनपुटिंग इन्फॉर्मेशन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।